हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एरर फाइंडिंग। मैं आपको अब एरर फाइंडिंग सिखाऊंगा कि जो इंग्लिश के जो एग्जाम होता है, इंग्लिश का जो पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एकेडमिक स्कूल जिनकी पढ़ाई चल रही है, जैसे 8, 9, 10, 12, 11, 12 के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल समझाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप कैसे एरर फाइंड कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। ठीक है, जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि उसको और न्यू अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है एरर फाइंडिंग का। इसके बाद सारे पहले हम टेंस कवर करेंगे। टेंस में सिखाऊंगा मैं पहले आपको कि कैसे एरर को पहचाना जाता है टेंस में, और फिर उसके बाद हम अदर चीज में आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस से। ओके, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एरर फाइंडिंग लर्न विद राहुल सर, 0 to एडवांस। ये मैं 0 से एडवांस तक सिखाऊंगा आपको। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल सर की पाठशाला। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टेंस में प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? इंडेफिनेट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है? कैसे पहचान होगी आपकी ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट है? देखो उसकी पहचान होती है, जो भी हम वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जिनके लास्ट में आता है ता है, ते है, ती है। क्या आता है? ता है, ते है, ती है। तो समझ जाना कि वो वाक्य कौन से हैं, वो सेंटेंस कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, सिस्टर कपड़े धोती है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं, पार्क में लड़की खेलती है। ठीक है, तो ती है, ते आ रहा है ना लास्ट में, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट होगा। किसे? ता है, ते है, ती है, इससे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो रूल होता है, ये रूल होता है इसका कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, और फिर बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखो सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे राम साइकिल चलाता है, मम्मी कपड़े धोती है, मैं स्कूल जाता हूं। तो राम, मम्मी और मैं यहाँ पे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, सी, इट, नेम, दिस और एनी वन नेम। ठीक है, कोई भी एक नाम होगा वो किस में आएगा? सिंगुलर है। प्लूरल में क्या होगा? आई, यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा अगर कोई नाम होगा तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे राम, श्याम एक साथ आ जाते तो वो प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? वर्ब की। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया, यानी जो काम हो रहा है। जैसे उठना। देखो मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ कि आप क्रिया को कैसे पहचानोगे। जिस वाक्य के लास्ट में मतलब जिसके लास्ट में आता है ना, क्या आएगा? ना, वो क्रिया है। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, नाचना, देखना। ठीक है, उठना, बैठना, बोलना, सबके लास्ट में क्या है? ना आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये क्या है? क्रिया है। क्या ये? वर्ब है। अब जो वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, जो फिलहाल हमें इसके लिए चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो
हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस या ईएस, एस या ईएस। अब ये एस या ईएस किसके साथ लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो आगे बताता हूं। ये रूल इसमें इंपॉर्टेंट है, रूल को नोट कर लेना, आप हाथों हाथ नोट करते चलना, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना। देखो हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा इसके बाद आएगा अफर्मेटिव फॉर्म। क्या है अफर्मेटिव फॉर्म, जो हमने किया है, ये अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। ही गोज देयर, देखो ही, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, यानी सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब की फॉर्म गो। गो है, इसके साथ क्या लगा दिया हमने, ई एस। क्या लगा दिया, ई एस। तो क्या बनेगा, गोज देयर, ही गोज देयर, वह वहां जाता है। दे, दे है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, मैंने यहाँ बताया। देखो ये देखो, ए दे, क्या ये प्लूरल है। देखो ये बताया ना प्लूरल, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया है, ठीक है। यही एरर फाइंड करना होता है। जब एरर फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, आगे आप देखोगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें क्या एरर है, इन्हीं से ही आपको एरर पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल याद होना चाहिए। रूल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी नेगेटिव फॉर्म पे। किस पे, नेगेटिव फॉर्म, नहीं वाले वाक्य। जैसे राम स्कूल नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता, ठीक है, मैं लड़ाई नहीं करता। तो ताहे ते जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू। अब देखो मैंने मेंशन किया कि डू किसी में लगेगा, प्लूरल में लगेगा। किसमें, प्लूरल में। और डज किस में लगेगा, सिंगुलर में, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जब नोट लगेगा, डू और डज, डू और डज लगेगा और उसके साथ नोट होगा, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। यहाँ पर यही आपको एरर देगा वो, ठीक है। या तो ये एरर देगा, एस या ई एस लगा देगा, या डू की जगह डज लगा देगा, ठीक है। ध्यान रखना। तो एरर से एरर आपको फाइंड आउट करना है। देखो नेक्स्ट है हमारा कि ही डज नोट, ही डज। देखो हमारा सेंटेंस क्या, ही डज नोट, तो ही के साथ क्या आया, डज आया। डज नोट ईट, देखो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस एस नहीं लगाया हमने। ही डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाता। दे डू नॉट गो देयर। अब देखो ये यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब की यहाँ पे क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डू लगी है। क्या लगी है, डू। तो डू से आपको पहचानना है कि डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। और इसके बाद वर्ग की क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। इसमें भी एस एस नहीं लगता, इसमें तो लगता ही नहीं है प्लूरल में, पर फिर भी ध्यान रखना एरर यहीं पे देगा वो ऐसी। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म। क्या है, इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन बनते, क्या बनते, क्वेश्चन। क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या राम खाना खाता है, क्या सीता सोती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, डू पहले आएगा, डू और डज पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको पता है डू लगता है किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डज लगता है सिंगुलर के साथ। यही आपको ध्यान रखना है, इसी से ही आप एरर को पकड़ोगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है डज ही। अब देखो यहाँ पे डज है तो डज के साथ क्या आया, ही आया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल और यहाँ पे क्या लगा, डू, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके रूल हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। देखो हम इसमें एरर फाइंड करेंगे।
देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एरर बताना है। सी 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 गो टू स्कूल एवरी डे। सी गो टू स्कूल एवरी डे, तो सेंटेंस क्या बना, वह स्कूल जाती है एवरी डे, यानी वह रोज स्कूल जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। ठीक है, एस या ई एस लगेगा। तो गो में क्या लगता है, ई एस लगता है, तो क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोज। तो इसमें क्या लगेगा, ई एस इसके अंदर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो बन जाएगा गोज। नेक्स्ट हमारा ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ही। तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ भी क्या है, क्या लग जाएगा, इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे डज देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज तो आता नहीं है ना, डज तो आएगा नहीं। क्या आएगा इसकी जगह पे, डू आएगा। क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यह है माई मदर। माई मदर यानी सिंगुलर है, कुक। अब यहाँ पे लिखा है कुक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुक्स, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, तो एस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश ड्राइव। रमेश ड्राइव, रमेश क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है, एस या एस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। तो ड्राइव्स ए कार टू ऑफिस डेली, ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पर क्या है, द सन। द सन, अब सूरज है, एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या है, राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, राइजिस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस लग जाएगा। अब यहाँ आई, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ एस या एस नहीं आएगा, तो इसका एस कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, लाइक आएगा सिर्फ। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, वी। अब वी भी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें भी ई एस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे एरर पहचानना है आपको। अब यहाँ क्या है, माई सिस्टर। माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से हमें सेंटेंस को में एरर पकड़ना है। अब राहुल डू। अब राहुल क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे डू के साथ, राहुल के साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है ना, तो ये क्या जाएगा, राहुल डज नॉट लाइक मिल्क। राहुल मिल्क पसंद नहीं करता। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है द टीचर। द टीचर, अब टीचर क्या है, सिंगुलर है, क्या कर रहा है, टीच कर रहा है अस मैथमेटिक्स। द टीचर टीच अस मैथमेटिक्स। अब आपको पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ई एस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माई फादर हैव ए बिग शॉप। तो यहाँ पे हैव जो लगता है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज। ठीक है, हैज आएगा यहाँ पे, हैज। नेक्स्ट है सीता एंड गीता प्लेज। अब यहाँ पे देखो सीता और गीता, मैंने बताया मोर देन वन नेम, तो एक से ज्यादा नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन नेम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, उसके साथ एस एस नहीं लगेगा, तो इसका एस कट आएगा। ठीक है, द सीता एंड गीता प्ले इन द पार्क बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द डॉग। द डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर है। अब ये क्या कर रहा है, रन। यहाँ पे रन है होगा तो क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो क्या है, द डॉग रन्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। तो वॉच नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। देखो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आसानी से आप बता सकते हो। जिसको समझ में आ रहा हो कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। सी वॉच, तो यहाँ पे क्या है, वॉच के साथ क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई एस, सी वॉचेस, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। ठीक है,
देखो अब है अमन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बताओ कमेंट में बताना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद क्या लगेगा, वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। द ट्रेन, ट्रेन क्या है, सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा वर्ग फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। जैसे अमन राइट लेटर टू हिज फ्रेंड, द ट्रेन लीव्स एट 7 AM। अब यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर, एक है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, स्टडीज, क्या हो जाएगा, स्टडीज, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IES, स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। ही वांट टू, ही वांट, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं, हो गया ना बिल्कुल इजी। अब क्या था, बेबी, एक बच्चा है, क्राई है, तो क्राइज हो जाएगा, CRIES बन जाएगा, ठीक है, ये एरर है यहाँ पे। द बेबी क्राई लाउडली एट नाइट, रात में रोता है। अब देखो इन सबके मैंने सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने इस तरीके से समझा है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, देखो। सी गो टू स्कूल एवरी डे, तो इसका सही क्या हो जाएगा, गो एरर है, तो गो की जगह क्या जाएगा, गोज आ जाएगा। ही प्ले, यहाँ पे प्ले एरर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। दे डज देयर होमवर्क एट नाइट, तो यहाँ डज की जगह क्या आना चाहिए था, डू आना चाहिए, तो डू आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर स्टडी, तो स्टडी क्या हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं पता चल रहा है। यहाँ क्या था, सन राइज, तो यहाँ क्या होगा, राइजेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रिया राइट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे राइट एरर है, तो यहाँ पे इसे सही कर दिया, राइट्स हो गया। वी गोज, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SAS नहीं लगेगा। आई लाइक्स, यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा, ये एरर है इसमें, ठीक है। राहुल डू नोट, अब यहाँ पे डू क्या है, एरर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू की जगह डज आ जाएगा, ठीक है। ये है माई फादर ड्राइव, और ड्राइव क्या है, फादर सिंगुलर है, तो ड्राइव्स हो जाएगा। द टीचर टीच, ठीक है, यहाँ पे प्लेस की जगह प्ले हो जाएगा, इसमें रन की जगह रन्स हो जाएगा, ठीक है। सबका आंसर मैंने लिख रखा है। वॉच की जगह वॉचेज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसमें एस लग जाएगा, इसमें एस नहीं लगा हो तो इसमें एस लग जाएगा। द ट्रेन सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस या नहीं, एस या एस नहीं लगा, तो इसमें एस लगा दिया हमने। माई सिस्टर है, सिंगुलर है, कुक लिखा हुआ है वर्ब में, तो यहाँ क्या जाएगा, कुक्स हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बताया है अभी, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट समझाया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, वो कमेंट करके पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी एरर फाइंडिंग मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन रूल एक ही है, नोट्स बनाते चलना। अगर रूल नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आप मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जहां से शुरू करोगे, जीरो से शुरू करा तो जीरो पे रह जाओगे, एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है बच्चों, मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।